वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की ड्रानी कहानी। ये वाक़या जिनके साथ पेश आया हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। एक रात की बात है, मैं ऑफिस से थोड़ा लेट हो गया था। लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट सब बंद हो गया था, सिर्फ लोकल ट्रेन चल रही थी। तो तकरीबन रात 11 बजे का टाइम होगा। मैं स्टेशन की तरफ चला गया, वहाँ कोई नहीं था। मैं मोबाइल हाथ में लेकर चेक करने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने आगे पीछे देखा तो कोई नहीं था। वहाँ फिर मुझे एक मैसेज आया, हेलो। मैंने देखा तो वो एक अननोन नंबर था। मैंने रिप्लाई किया कि आप कौन? तो वहाँ से जवाब आया, आप खुद देख सकते हो मुझे। फिर मैंने नज़रें घुमाई तो सामने ट्रैक के उस पार एक लड़की खड़ी थी जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो थोड़ा फासले पे थी तो मुझे उसकी शक्ल ठीक से नज़र नहीं आ रही थी। मैंने ज़ोर से पूछा कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, तो वो वहीं खड़ी मुझे देख रही थी। इसके बाद मुझे एक और मैसेज आया, क्या आपने मुझे देखा? मैंने फ़ौरन उसकी तरफ देखा तो वो वहाँ नहीं थी। मुझे थोड़ा डर लगा। फिर एकदम से मेरे दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है कि शायद कोई मजाक कर रहा हो। एकदम से ट्रैक के दूसरी साइड से कुछ कुत्ते मेरी तरफ भागते हुए आए। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मेरा काम हो गया, अभी मेरी चीर फाड़ कर देंगे। अब तो मैं सीट पर खड़ा हो गया। मैं काफ़ी डरा हुआ था, मगर वो कुत्ते मेरे पीछे किसी को देखकर भौंक रहे थे। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वो लड़की मेरे पीछे खड़ी थी, और वो मंजर जो मैंने देखा वो ऐसा था कि दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। उस लड़की के दांत टूटे हुए थे, इसका आधा सर कुचला हुआ था और उसमें से खून निकल रहा था। उसकी एक आंख नहीं थी और इसका आधा जिस्म ऐसे लगता था जैसे वो कटा हुआ हो। मैंने जब ये मंजर देखा तो बहुत तेज़ी से भागा और भागते हुए एक पार्किंग लॉट में पहुंचा। वहां से मैंने घर पे कॉल करने की कोशिश की तो मेरे फ़ोन में सिग्नल नहीं थे। फिर मुझे मेरे पीछे से किसी की आहट की आवाज़ सुनाई दी। मैं खौफ से पूरा पसीने में भीग चुका था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मुझे एक मैसेज आया। मैं काफ़ी खौफज़दा था। मोबाइल मेरे हाथ से गिरा और कांपते हुए हाथों से मैंने मोबाइल उठाया। जैसे ही सामने देखा तो वो लड़की खड़ी हंस रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। ना मैं हिल पा रहा था और ना मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही थी। इतने में उसने एक अजीब सी आवाज़ निकाली और वो मेरे करीब आती गई। मैं उसका यह डरावना रूप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से मेरा गला दबोच लिया और उसे दबाने लगी। दर्द से तड़पते तड़पते मैं बेहोश हो गया। कुछ दिनों बाद जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मुझे पता चला कि मैं एक पार्किंग लॉट में बेहोश पाया गया था। वहाँ पर मुझे एक बाबा जी ने बताया कि जिस पार्किंग लॉट में मैं उन्हें बेहोश मिला था वहाँ एक लड़की को किसी ने ट्रेन के आगे फेंक दिया था। अब अक्सर वहाँ पर एक लड़की देखी जाती है जिसका हुलिया काफ़ी खौफनाक है, और जो भी उसे देखता या सुनता है तो वो उससे अपना बदला लेती है। और तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारी जान बच गई। वो दिन है और आज का दिन। मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा उस जगह पे जा सकूं।